Hello everyone. In this video, we will learn to find adjoint of a matrix have order 3 by 3. जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 रहेगा उसके एडजॉइंट को बाय ट्रिक सीखेंगे. आई होप अगर आप 12th क्लास में होंगे तो आपको एडजॉइंट निकालने आता होगा, जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई होगी, बाय कोफैक्टर. हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, हर एलिमेंट का एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर इच एंड एवरी एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं. जैसे 1 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 की जगह पे 1 का कोफैक्टर लिखते हैं, 2 का निकालेंगे तो 2 की जगह पे 2 का कोफैक्टर लिखेंगे, -3 का निकालेंगे तो मतलब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके -3 को रिप्लेस कर देंगे इसके कोफैक्टर से. आफ्टर डेट इनका एडजॉइंट ले लेंगे. तो वो मेथड आपको 12th में यूज़ करना है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में यूज़ करना है. अगर मुझे एडजॉइंट निकालने आ गया इन JEE, अगर JEE के एग्ज़ाम में हम उस मेथड से निकालेंगे तो हमारा टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा. तो ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इन JEE एग्ज़ाम. ओके, तो देखो, मुझे समझाने में टाइम लग सकता है इस मेथड को, बट अगर आप एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान है ये मेथड. ओके, आइए देखते हैं. देखो, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो एलिमेंट 3 by 3 दिया हुआ है, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए पहले. ठीक है, इसको रफ में लिख लो. 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 लिख लिया. उसके बाद क्या करना, ऊपर से मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एज इट इज़ नीचे छाप देना है, लिख देना है. तो फर्स्ट रो 1 2 -3 लिख दिया, सेकेंड रो लिखिए 2 3 2 को लिख दिया. हो गया यहाँ तक. फिर क्या करना है, पहले वाले कॉलम को और दूसरे वाले कॉलम को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है. तो 1 2 3 1 2 2 3 -3 2 3. आई बात समझ में? क्या करना है, एज इट इज़ मैट्रिक्स को लिखना है, फिर ऊपर से 2 मैट्रिक्स को नीचे लिख देना है. एज इट इज़ मैट्रिक्स को लिखना है, ऊपर से फर्स्ट रो और सेकेंड रो को नीचे लिख देना है. यहाँ फर्स्ट रो और यहाँ सेकेंड रो. फिर क्या करना, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को इधर लिख लेना है. ठीक है. आफ्टर डैट जो भी आपके पास एक मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन के आएगा उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो. तो देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया. ओके, अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अब फाइंड आउट डायरेक्ट हो जाएगा. देखो, एडजॉइंट जो हम निकालते हैं वो कोफैक्टर के ट्रांसपोज से निकालते हैं. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं. यही करते हैं ना, रो जो होता है उनको कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं और रो को कॉलम बना देते हैं. यही करते हैं. उसी तरह यहाँ पे भी देखो क्या करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाऊँगा यहाँ पे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखूँगा. फिर ये हो जाएगा. देखो करके बताते हैं. जैसे ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं. क्या होगा, ये 3 4 जा -12. अगर देखो ABCD अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो इसका, अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, A × D - B × C, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे भी करना है. 3 × -4 क्या होगा, -12 होगा. फिर माइनस करेंगे, फिर 2 × 3 2 × -3 -6, तो ये हो गया -6. तो आंसर क्या आ जाएगा, -12 + 6 -6. तो आपको यहाँ पे लिख देना है -6. आई बात समझ में? क्या करना है, 2 by 2 का बनाना है और उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख देना है. ठीक है. अब सुनो, जब हम कोफैक्टर्स को लिखते हैं तो उनका ट्रांसपोज लेते हैं. सिमिलरली मतलब वहाँ से एक हिंट लेना है. अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चलूँ, अगर मैं रो वाइज चलूँगा तो इसमें लिखूँगा कॉलम वाइज में. ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर अपना. अगर यहाँ पे हम रो वाइज चलेंगे तो लिखेंगे कॉलम वाइज. देखो ये बन गया. अब फिर से, अब इसको डिलीट करो, अब इसको ले लो, इस मैट्रिक्स को ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो. 6 - -+8 तो 14. तो ये 14 यहाँ आ गया.
चलना है रो वाइज, लिखना है कॉलम वाइज। मतलब हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो लिखेंगे वर्टिकली, और अगर मैं वर्टिकल चलता तो लिखता हॉरिजॉन्टल। ओके, ये अब इसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ से ले लो, इस मैट्रिक्स को बना दो। तो ये कितना हो जाएगा, -6 और -9 -15। क्लियर हो गया। अब आइए इधर, यहाँ आइए। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये क्रिएट, अब इस पे ये बनेगा, ठीक है। -3 +9 और 8, ये हो गया 9 + 8 17। ओके, नाउ -4 ये अब डिलीट हो गया। अब इनको ले लो, -4 × 1 कितना होगा, -4 × 1 -4 और +9 5। ओके, फिर इनको बना लो। अब ये मैट्रिक्स बना लो, तो 3 × 2 = 6, 6 + 3 9। ओके, नाउ अब क्या करना है देखते जाओ। मैं कर क्या रहा हूँ, एक एक एलिमेंट आगे, एक एक रो या एक एक कॉलम में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ये हो गया, अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इस पे आते हैं, इन दोनों को लो, ठीक है। ये हो जाएगा 4 + 9 13। ओके, इसका काम हो गया, इसको डिलीट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको लो अब, ठीक है। -3 × 2 -6 और -2 -8, इनका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको लो, ठीक है। 3 - 4 3 - 4 -1। ओके, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। कितना आसान है, समझाने में मुझे टाइम लगा है। एक और एग्जांपल करते हैं तो हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर एक और एग्जांपल करेंगे। अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको आ जाएगा समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखना है, सारे एलिमेंट को। मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज़ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 1 -1 1 लिखा, 2 1 -3 1 1 1 लिख दिया। फिर क्या करना है, या तो दो कॉलम को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे लिखो, या दो रो को लिखो। जैसे लास्ट केस में मैं क्या किया था, दो रो को लिखा था, इस बार मैं दो कॉलम को लिख के बताता हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को यहाँ लिख लीजिए, -1 1 1 लिखा। अब क्या करो, ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो को नीचे लिखना है। 1 -1 1 1 और -1, और सेकेंड रो को लिख लीजिए 2 1 -3 2 1। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया, ठीक है। जैसा कि बताया हूँ, यहाँ पे चलना है अगर रो वाइज, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो लिखेंगे वर्टिकली, और वर्टिकली चलेंगे तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। ये चलने का क्या मतलब है, तो देखो चलने का क्या मतलब है। ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है 2 by 2 का। जैसे ये बनाया, अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ऐसा 2 by 2 का मैट्रिक्स बना लूँगा। फिर अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा बनाऊँगा। ओके, ये हो जाएगा। तो देखो पहले केस में क्या बनेगा, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बना, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। 1 × 1 1 और -3। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 × 1 1 माइनस -3 × 1 -3, तो ये हो जाएगा +3 3 + 1 + 3 हो जाएगा, और हो जाएगा 4। आई बात समझ में। तो देखिए, तो क्या हो गया, इस यहाँ पे 4 आ गया। मैं चल रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, लिखूंगा वर्टिकल। -3 × 1 -3 2 × 1 2 -3 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और माइनस करना होता है। तो -3 - 2 क्या होगा, -5। हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ यहाँ पे, लिखूंगा वर्टिकली, ये -5 हो गया, ठीक है। आगे आओ, 2 × 1 2, फिर 1 × 1 1, तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आइए, फिर फर्स्ट रो का हो गया। अब यहाँ पे आओ, अब इसको बनाओ एक मैट्रिक्स। बस यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट रहना है कि कैसे हम मैट्रिक्स। तो इसका हो गया, फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे आइए, 1 × 1 1 और 1 × 1 1 माइनस ऑफ 1 × -1, ये हो गया 2 2 लिख दिया, हो गया इसका काम। अब इस पे आ जाओ, 1 × 1 1 माइनस ऑफ 1 × 1 1 0 1 - 1 0 हो गया। इस पे आइए, 1 × -1 -1, फिर 1 × 1 -1, ये हो गया -2। ओके,
अब आइए थर्ड कॉलम पे, थर्ड रो पे, तो ये हो गया -1 इंटू -3, 3 माइनस 1 इंटू 1, 1, 2, चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, लिख रहे हैं वर्टिकली, 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 इंटू -3, -3, क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायगोनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 इंटू 2, 2 माइनस ऑफ 1 इंटू -3, ये हो गया 5, माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5, फिर 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ -2, ये हो गया 3। आई बात समझ में? बहुत आसान है। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार क्या कीजिए, वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है। क्या करते हैं, एज इट इज़ मैट्रिक्स को लिखता हूँ, ऊपर से 2 रो को लिखो, फिर 2 कॉलम को लिखो, इधर से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को लिखो। फर्स्ट कॉलम जो भी क्रिएट होता है, एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है, उसके फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो। फिर क्या करो, चलो हॉरिजॉन्टली, लिखो वर्टिकली। अगर आप वर्टिकली चलेंगे तो लिखना होगा आपको हॉरिजॉन्टली। ओके, ये ट्रिक था एडजॉइंट निकालने का किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। अब जैसे मन में हो रहा होगा सर 2/2 मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A B C D, इसके एडजॉइंट को निकालना है तो देखो सिंपल है। इसका एडजॉइंट आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। डी ए हो जाता है, डी फर्स्ट यहाँ आ जाता है और ए यहाँ आ जाता है। फिर जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस से मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 2/2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, जो भी 2/2 मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे ये तरीका है, और 3/3 का ये तरीका है। बहुत सिंपल है। आई होप आपको आया होगा समझ में। नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लो। ये ट्रिक्स वगैरह आपको जेईई में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और 12th के एग्ज़ाम में आपको अगर ट्रिक पता होगा तो आप अगर मैनुअली निकाल लिए होंगे तो आप ट्रिक्स एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप सही किए हैं या गलत किए हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।